नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत बंधक और बंधक के आवश्यक तत्वों के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। संपत्ति के बंधक के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, खासकर लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों को, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार संपत्ति के बंधक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के आवश्यक तथ्य क्या हैं। उपरोक्त इन सभी सवालों के जवाब के बारे में विस्तार से जानें, तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखते रहें। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक की परिभाषा क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 का के तहत बंधक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बंधक का अर्थ है कि किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के भुगतान को या वर्तमान या भावी ऋण के भुगतान को या ऐसे वचनबद्ध जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, ऐसे धन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया संपत्ति का अंतरण बंधक कहा जाता है। चलिए इसको और सरल भाषा में समझें। जब किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है तो साधारणतः प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति बैंक से लोन प्राप्ति के लिए आवेदन करता है। आवश्यकता के अनुसार उचित कारण के आधार पर बैंक लोन की मंजूरी कर देती है। अब सीधी सी बात है कि जब बैंक लोन के तौर पर धनराशि देगी तो वह उस धन की प्रतिभूति के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कहेगी। उधार धनराशि के बदले में किसी विशिष्ट संपत्ति का अंतरण कर बैंक को गिरवी रखते हैं तो कहा जाता है कि संपत्ति को बैंक के पास बंधक रखा है उस समय तक के लिए जब तक ऋण की धनराशि का भुगतान नहीं हो जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत बंधक के आवश्यक तत्व क्या हैं। एक वैध बंधक के लिए निम्न तत्वों का होना अनिवार्य है। यदि इसमें से एक भी तत्व शामिल नहीं है तो वह बंधक वैध बंधक नहीं कहा जाएगा। बंधककर्ता एवं बंधकदार। हर एक बंधक में दो पक्ष का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें एक पक्ष बंधककर्ता एवं दूसरा पक्ष बंधकदार होता है। बंधककर्ता यह व्यक्ति है जो कर्ज लेता है और कर्ज की वापसी की प्रतिभूति के रूप में अपनी किसी अचल संपत्ति को बंधक के रूप में छोड़कर किसी हित का अंतरण करता है। बंधकदार वह व्यक्ति है जो कर्ज देता है और जिसके पक्ष में कर्ज की वापसी हेतु प्रतिभूति के रूप में संपत्ति बंधक के रूप में अंतरित रहती है। अचल संपत्ति के हित का अंतरण होना अनिवार्य है। हर एक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना अनिवार्य है। हित के अंतरण का अर्थ यह है कि वह हित जो संपत्ति को बंधक करने वाले व्यक्ति को अंतरित हो जाता है, जो हित संपत्ति के स्वामी को होता है, लेकिन संपत्ति के बंधक होते हुए भी उस संपत्ति में स्वामित्व और अधिपत्य का अधिकार बंधककर्ता के पास बना रहता है। उस बंधक संपत्ति में बंधकदार का अधिकार केवल एक अनुसांगिक अधिकार होता है। इस अधिकार के अंतर्गत बंधकदार के पास केवल संपत्ति में मात्र प्रवेश करने का अधिकार है, जो कि इस प्रकार होता है कि ऋण के उचित भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। अचल संपत्ति स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए। हर एक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति का स्पष्ट एवं विशेष रूप से बंधक विलेख में उल्लिखित किया जाना अनिवार्य है, या इसलिए कि यह समझने और पहचानने में स्पष्ट हो कि संपत्ति कौन सी है और इसका स्वामी कौन है। जैसे कि बंधक विलेख में केवल इतना ही लिख दिया गया है कि यह संपत्ति मेरी है, इस संपत्ति का मैं मालिक हूँ, या मेरा मकान, दुकान, प्लाट है, तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस संपत्ति का विवरण लिखा है। बंधक विलेख में संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार से लिखा हो, जैसे कि एक भवन या मकान संख्या C00 जो पुलिस लाइन मार्ग
पर पूरब दिशा में स्थित है। बंधक द्वारका है जिस पर उसका कब्जा है, जिसके उत्तर किराना की दुकान, दक्षिण रोड पर होटल है व पश्चिम राधे लाल का घर है। इस प्रकार के विवरण संपत्ति स्पष्ट रूप से मालूम होती है व पहचाने जाने योग्य है। अंतरण का उद्देश्य निम्न भुगतान को या करार के पालन को प्रतिभूत करना होता है। बंधक में किसी न किसी संपत्ति के अंतरण का उद्देश्य भुगतान को या करार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए होता है, जो कि निम्न हो सकते हैं। उधार दी गई या दी जाने वाली धनराशि के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण, वर्तमान या भावी ऋण के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण, आर्थिक दायित्व उत्पन्न करने वाले करार का पालन करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण। बंधक धन। बंधक धन वह धन है जो किसी संपत्ति को प्रतिभूत के रूप में बंधकदार के पास बंधक के रूप में रखकर एक बंधक विलेख द्वारा प्राप्त किया गया धन बंधक धन कहलाता है। इस प्रकार के धन की प्रकृति ऋण और कर्ज की होती है। बंधक विलेख। बंधक विलेख वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत ऐसा अंतरण प्रभावित होता है जिसमें बंधक संपत्ति के बंधक होने के संबंध में लिखित विवरण होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बंधक और बंधक के आवश्यक तत्व के बारे में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही लगातार कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।